हेलो स्टूडेंट, मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर ऑन जेनिफर टाइगर की पोएम को डिस्कस करूंगा, जिसको कंपोज करा है एंड्रे रिच ने। एंड्रे रिच जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट हैं और एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट वो बंदा होता है जो फीमेल का सपोर्टर होता है, और जो हमारी पोइट साहिबा हैं वो फीमेल की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। इस पोएम के अंदर उन्होंने ये बताया है कि कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर वुमेन को ऑप्रेस करा जाता है, सताया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। यहाँ पर इस पोएम के अंदर उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है आन जेनिफर, जो अपनी एक एम्ब्रॉयडरी बना रही होती हैं, कढ़ाई कर रही होती हैं। उस कढ़ाई में जो कढ़ाई बना कर रही होती हैं वो उस पर एक टाइगर बना रही होती हैं। और ये जो टाइगर होते हैं ना, वो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। कोई भी शिकार करना है उनका, उनसे भी नहीं डरते, वो किसी से नहीं डरते, ठीक है। और वो कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी से नहीं डरते। बस आंटी जो है उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। उनकी मैरिड लाइफ के बाद जो है आंटी की ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। अंकल का बिहेवियर आंटी के टुवर्ड्स अच्छा नहीं होता है। क्या पता वो उनको मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं। इसलिए वो जो उनकी लाइफ है ना वो एकदम मिज़रेबल हो चुकी है। वो एकदम डरपोक हैं और जस्ट अपोजिट है उन टाइगर्स की, ठीक है। एकदम अंकल से जो शादी करने के बाद जो उनकी लाइफ है ना एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस चीज़ को इन्होंने इस पोएम के अंदर शो करा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस पोएम को स्टार्ट कर देते हैं। तो पोएम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। ऑन जेनिफर टाइगर ट्रेंस अक्रॉस अ स्ट्रेन। ऑन जेनिफर जो है ना वो कढ़ाई कर रही होती हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं एक कपड़े के टुकड़े पर। उसको उन्होंने पैनल में लगा रखा है और उस पर वो क्या करती हैं, वो टाइगर्स बनाती हैं। और वो जो टाइगर है ना वो प्रेंस कर रहे हैं। प्रेंस का मतलब होता है जंप कर रहे हैं। तो जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं वो जंप करते हुए टाइगर्स बनाए हैं। वो कौन से कलर के हैं? ब्राइट टोपाज कलर के हैं। ब्राइट का मतलब होता है एकदम चमकीले, टोपाज मतलब होता है येलो स्टोन का कलर, पुखराज का जो पत्थर होता है ना उस कलर के टाइगर हैं, ठीक है। और ये कहाँ के डेनिजन हैं? डेनिजन का मतलब होता है निवासी, इनहैबिटेंट या सिटीजन। कहाँ के निवासी हैं? वर्ड ऑफ ग्रीन। वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जंगल के निवासी हैं, फॉरेस्ट के निवासी हैं। तो आपको पता ही है जो टाइगर होते हैं वो कहाँ के निवासी होते हैं? वो जंगल के निवासी होते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ठीक है। ये टाइगर जो हैं वो उस आदमी से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, शिकारियों से भी नहीं डरते। कोई भी शिकारी आके खड़ा हो जाए जंगल के अंदर, ये जो टाइगर हैं ये उनसे नहीं डरते। तो यहाँ पर जो टाइगर है ना वो एकदम फियरलेस हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, करेजियस हैं, ठीक है। द पेस इन स्लीक chivalric सर्टेनिटी, ठीक है। स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट, chivalric मीन्स होता है ब्रेव एंड ऑनरेबल, और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये जो टाइगर है ना जंगल के अंदर एकदम बिंदास टहल रहे हैं, ठीक है। किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री हो, एकदम कॉन्फिडेंस, ब्रेवली जो है पूरे जंगल के अंदर ये लोग टाइगर जो है टहल रहे हैं। तो इन्होंने जो आंट ने बनाए, इन्होंने जो टाइगर एकदम ब्रेव हैं, बहादुर हैं, करेजियस हैं, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट आंटी हैं। आंटी एकदम डरी हुई, सहमी हुई, ठीक है। अंकल से शादी होने के बाद इनके दिलो-दिमाग में इतना डर बैठ गया है कि आंटी डरी सहमी सी हुई हैं। जो इन्होंने टाइगर बनाए हैं वो उनकी इच्छाओं को शो कर रहे हैं कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बट आंटी जो उसकी अपोजिट है, एकदम डरी हुई, ठीक है, और एकदम सहमी हुई, ठीक है। तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी को भी दिखा रखा है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने किस तरीके से जो है लेडीज़ के ऊपर अत्याचार कर रखे हैं। फिर आगे चलते हैं। ऑन जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ठीक है। तो ऑन जेनिफर जब ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ठीक है, और जो उनके हाथ में निडल है उसको जो चला रही हैं तो उनका हाथ जो है फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। इनके हाथ सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे हैं, ट्रैम्बलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है, फ्लटरिंग मीन्स, ठीक है। उनमें पूरा तरीके से इसके हाथ भी नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। हल्के-हल्के कँपा रहे हैं, मूव कर रहे हैं बट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, ठीक है। आइवरी नीडल कौन-सी होती हैं? जो आपने देखा होगा कि हाथी के दाँत की जो बनी हुई निडल्स होती हैं, जिससे हमारी मम्मी ऊन से हमारे ऊन से क्या बनाती हैं? स्वेटर-वेटर बनाती हैं, ठीक है? तो वो हाथी के दाँत के बनी हुई जो निडल है ना, वो भी उनसे उठाई नहीं जा रही, ठीक है? उनसे पुल नहीं हो रही। इतना टेंशन है, इतनी कमज़ोरी हो चुकी है, इतना अंकल ने अत्याचार कर रखा है कि वो जो हाथी के दाँत की बहुत हल्की होती है, क्या कहते हैं, निडल, वो भी उनसे नहीं चल पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है, सिट्स हेवीली अपॉन ऑन जेनिफर हैंड, ठीक है। जो अंकल से जिन्होंने जो शादी करी है ना, उसका जो बोझ है वो आंटी के ऊपर, हाथों के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि वो उससे वो निडल भी नहीं चल पा रही है, ठीक है। एकदम अंकल ने आंटी की ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर रखी है, एकदम टेंशन की वजह से आंटी से निडल भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही। फिर आगे है व्हेन ऑन्ट इज़ डेड, her terrifying hands will lie still ring with ordeals she was mastered by, ठीक है। आंटी मर भी जाएंगी ना, फिर भी उनके हाथों पर वो डर नजर आएगा। इतना ज्यादा खौफ है अंकल का
कि उनके हाथों पर मरने के बाद भी वो डर नज़र ज़रूर आएगा, ठीक है? मास्टर भाई कंट्रोल कर लिया उस डर ने आंटी के ऊपर, मर भी जाएँगे ना तो डर कभी खत्म ही नहीं होगा मरने के बाद भी। The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ठीक है, जो आंटी ने टाइगर बनाया ना पैनल के अंदर, वो हमेशा ऐसे ही जंप करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, प्राउडली, डरेंगे नहीं, अनअफ्रेड, ठीक है, डरेंगे नहीं किसी से भी, कोई भी आ जाए, कोई भी शिकारी आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे वो नहीं डरेंगे। तो आंटी ने जो एक टाइगर बनाया है, जस्ट उनकी लाइफ से एकदम अपोजिट है, जो बेचारी जिंदगी जैसे जी रही है, मिजरेबल जिंदगी जी रही हैं, एकदम डर के ज़िंदगी जी रही हैं, उससे जस्ट अपोज़िट है ये टाइगर, ठीक है? आंटी की इच्छाओं को शो कर रहे हैं कि आंटी भी एकदम फ्रीली लाइफ़ जीना चाहती हैं, ब्रेवली लाइफ़ जीना चाहती हैं, बट अंकल से शादी करने के बाद जो उनके दिलो-दिमाग में जो डर बैठ गया है, ठीक है? उसने आंटी को कमज़ोर कर दिया है, एकदम बुज़दिल कर दिया है। इसकी वजह से आंटी मर भी जाएँगी ना, तो भी ये आंटी के ऊपर से डर कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो यहाँ पे एक इन्होंने मेल डोमिनेंस सोसाइटी को शो करा है कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी में किस तरीके से लेडीज़ के ऊपर अत्याचार करा गया है, उसको यहाँ पर जो है हमारी एंड्रे रिच ने शो करा है इस पोएम के ज़रिए कि आन को किस तरीके से अंकल ने एकदम उनकी मैरिड लाइफ़ ने जो है एकदम आंटी की लाइफ़ बर्बाद कर दी है, तो उसको शो करा गया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो नॉर्मल लाइफ़ चलती है उनमें भी सबकी सारी लेडीज़ की लाइफ़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट बेसिकली ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी में लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है, उसी को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करा गया है, जहाँ पर लेडीज़ के साथ अत्याचार होता है। उसी चीज़ को पोएट जो हैं वो शो कर रहे हैं इस पोएम के ज़रिए। और आपको पता ही है कि जो हमारी एंथनी रिच हैं, वो एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, जो लेडीज़ का सपोर्ट करती हैं। तो ये पोएम के अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी में किस तरीके से लेडीज़ के साथ अत्याचार होता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल